हेलो नमस्कार, आप लोग का फ़ानी गेम में स्वागत है। और यहाँ पर जो है यूपी कैडेट के बारे में बात की जाएगी। तो यूपी कैडेट काउंसलिंग जो चले उसमें अभी भी काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट्स है, जो कि काउंसलिंग कल से ही स्टार्ट हो चुकी है। तो कुछ स्टूडेंट अभी प्रॉब्लम है, तो उनके लिए वीडियो यहाँ पे बनाना मस्ट हो गया है। तो शुरू करेंगे और चलेंगे अपनी वेबसाइट पे। तो यहाँ पे यूपी कैडेट हम सर्च करते हैं, ठीक है। अभी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं चला कि हमें जो है लॉगिन कहाँ से करना है। तो यहाँ पे चलेंगे हम अपनी वेबसाइट पे ऑफिशियली। और अब देखिए यहाँ पे आपका आ गया है ऑफिशियली वेबसाइट। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एप्लीकेंट लॉगिन, ये चीज़ आपको दिख रहा है एप्लीकेंट लॉगिन, ठीक है। आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, मोबाइल में देखेंगे तो आपको यहाँ पे वो इस स्ट्रेट में दिखेगा, सीधा सीधा दिखेगा, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। एप्लीकेंट लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका देखिए आ गया रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। अब जो है आपका डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, अब डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन नहीं होगा। अब यहाँ पे केवल दे रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से। तो जैसे ही आपका ये चीज़ आएगा तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे रखना है। मैं एक जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड रख रहा हूँ, ठीक है। तो भाई मैंने यहाँ पे पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल कर लिया है, ठीक है। अब जो है क्या करेंगे, हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो फटाफट लॉगिन पे क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे हम आगे। अब देखिए यहाँ पे लॉगिन आपका दिख रहा है, इस पर जस्ट आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पे आगे नेक्स्ट पेज खुलकर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका दे रहा है प्रिंट एप्लीकेशन, प्रिंट एडमिट कार्ड, प्रिंट आपका रिजल्ट। उसके बाद देखिए आपका स्टेप फर्स्ट जो दे रखा है क्वालिफाई एग्जाम डिटेल्स, मतलब आपने एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है तो उसमें जो आपकी रैंक क्या है, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना, आपके नाम्स वगैरह। अब यहाँ पे देखिए पे काउंसलिंग, आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा भाई, यहाँ पे जो है आपको जो क्वालिफिकेशन मतलब आपने क्वालिफाई किया है उसके बारे में आपको डिटेल्स यहाँ पे देना है। उसका जो सेकेंड स्टेप आपका आएगा, देखिए क्वालिफाई अपलोड आपको मतलब अपडेट आपको देना है, क्वालिफिकेशन का अपडेट देना है आपको, मतलब आप जो है पास हो चुके हैं एग्जाम। नेक्स्ट आपका क्या आएगा भाई, यहाँ पे काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस आपको करना है। सेकंड में आपको चॉइस फिलिंग, यहाँ पे थर्ड में आपका चॉइस फिलिंग के लिए यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। और आगे जब बढ़ेंगे आप तो फिर जो है स्टेप 4 आपका लॉक चॉइस आएगा। और फिफ्थ में जो है चॉइस प्रिंट आएगा। उसके बाद अपलोड चॉइस प्रिंट आउट, और सबसे ये लास्ट में आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपकी प्रोसेस हैं, बाकी जो आप परेशान ना हैं। अगर आपको अदर कोई दिक्कत होती है तो वहाँ पे जो है हम उसको भी आराम से कर लेंगे। अब देखिए सीट मैट्रिक्स, मतलब कहाँ पे कितनी सीटें, उसके बारे में भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे। तो सीटों के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। तो जैसे कि हम पहले देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल में कितनी सीटें हैं। तो इस चीज़ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कहाँ पर कितनी सीटें उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो चलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी में यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब हम इसको ओपन करेंगे भाई, ठीक है। तो ओपन करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल में कितनी सीटें हैं, किस में कितनी सीटें, इस पर चलते हैं। तो फटाफट भाई ओपन हो जाओ। तो अब यहाँ पे सीटों की बात करेंगे, ठीक है। तो फटाफट देखेंगे कि सीटें कौन कौन सी कहाँ। तो चलते हैं भाई, सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, यहाँ पे क्लिक करेंगे और चलेंगे अपनी सीटों के पास। तो सीटें जो हैं यहाँ पे आपकी लोड हो चुकी हैं और अब आपकी ओपन हो रही हैं भाई, देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सीटें आपका सब दिख रहा है, सब चीज़ें दे रहा है, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल में कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका ये फ्री सीट है, ये पेड सीट है और ये एनआरआई सीट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपकी जो पेड सीट होती है और एनआरआई सीट होती है, इन दोनों के लिए रैंक कोई मायने नहीं रखती। क्यों? क्योंकि अगर आपको सीट खाली है तो आप किसी भी रैंक पे हो, बस क्वालिफाई अगर हो तो आपको सीट दे दी जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सीट अगर खाली है तो आप किसी भी रैंक पे हो, बस आप क्वालिफाई हो तो आपको सीट मिल सकती है, बस सीट खाली होनी चाहिए। ये चीज़ें उनके लिए जो रैंक कोई मायने। देखिए अब यहाँ पे अनरिजर्व में जो है 24 सीटें हैं, कहाँ पे देखिए ए एग्रीकल्चर के लिए सीटें हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो 11, उसके बाद 4, और अनरिजर्व के लिए यहाँ पे जो है 1 है, जीरो पेड में कोई नहीं, या नाराई में 1 सीटें हैं, और पीडब्ल्यू में देखिए यहाँ पे 2 सीटें हैं, और उसके बाद 1 सीट पेड में और 0 वहाँ पे एनआरआई में। और यहाँ पे जो है यूई वाले में बात करेंगे तो यहाँ पे 2 हैं और 1 यहाँ पे, टोटल जो है 29 सीटें हैं। और यहाँ पे जो है 12 सीटें पेड में हैं, 6 सीटें आपका एनआरआई में है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एससी कैंडिडेट जो है उनके लिए बात करेंगे, एससी कैंडिडेट जो है उनके लिए बात करेंगे। अभी परेशानी सबकी आएगी, ठीक है। तो एससी वाले जो उनके लिए 12 सीटें, 6 सीटें पेड हैं, 1 सीट एनआरआई की है। उसके बाद एससी एफ, तो यहाँ पे देखिए 1 सीट है और यहाँ पे 0-0 सब में है। बाकी जो देखिए एस पीडब्ल्यू में डी में 1 सीट है, वो भी एनआरआई सीट केवल है। 2 सीट यूई में है, तो यहाँ पे 2 सीट आपका है वो फ्री है, 1 सीट पेड है आपका। टोटल 15 सीटें हैं, 7 सीटें आपका यहाँ पे पेड है, 2 सीटें एनआरआई की आपकी हैं। एसटी कैंडिडेट आप अगर हैं भाई, अब यहाँ पे मेरठ में ले रहे हैं तो वहाँ पे 1 सीट देखने को मिलेगा, जो कि एक फ्री है, 1 पेड आपका है। बाकी वही टोटल भी आपका है।
मतलब आप अगर एससी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आपको 2 सीटें दिखेंगी, एक आपको फ्री, एक आपको पेड, वो भी मेरठ में। ओबीसी कैंडिडेट हैं तो भाई फ्री में जो सीटें आपको दिखेंगी वो 17 हैं, पेड में 5 है, एनआरआई में आपकी 5 सीटें हैं। और यहाँ पे जो है पीडब्ल्यूडी में एक आपका यहाँ पे जो है देखने को सीट मिलेगी, वो भी फ्री सीट है। और ओबीसी डीपी आपका यहाँ पे एक सीट देखने को मिल जाएगी। ओबीसी यूई आपका यहाँ पे देखिए 2 सीट है और यहाँ पे एक सीट आपका पेड में देखने को मिलेगी। टोटल जो सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, जो कि फ्री सीटें हैं। और टोटल पेड सीटें 7 हैं और एनआरआई सीटें 5 आपको देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट उनके लिए यहाँ पे 6 सीटें फ्री हैं और 2 सीटें आपकी पेड हैं और 2 सीटें यहाँ पे क्या है, एनआरआई हैं, ध्यान रखिएगा। बढ़ें आगे अगर तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में ही यूई जो है आपका, तो वो आपके किस एक सीट है और पेड में एक सीट है। टोटल 7 सीटें फ्री हैं, 3 सीटें पेड हैं और 2 सीटें आपकी क्या है, वो आपकी यहाँ पे देखने को मिलेंगी एनआरआई ग्रांट। मतलब जो टोटल कुल यहाँ पे सीटें आपको देखने को मिलेंगी किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। वो भी कहाँ पे, मेरठ में। कितनी, 72 सीटें हैं, जिसमें आपकी फ्री हैं, 30 सीटें आपकी क्या हैं, पेड हैं और 15 सीटें आपकी क्या हैं, एनआरआई हैं। अब अगर आगे बढ़ें हम तो यहाँ पे देखिए अब दे रहा है कि ये किसके बारे में दे रहा है, कॉलेज बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक के बारे में बात कर रहा है, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। बीटेक और बायोटेक्नोलॉजी दोनों के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे कितने सीटें हैं मेरठ में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अनरिजर्व्ड के लिए आपका 30 सीटें वो भी फ्री हैं, 11 सीटें पेड हैं, 4 सीटें एनआरआई की हैं। और उसके आगे पीडब्ल्यूडी यहाँ पे 2 सीटें, 1 सीटें आपकी पेड है। और यहाँ पे देख सकते हैं एफएफ में आपका 1 सीट यहाँ पे एनआरआई में केवल है और डीपी में आपका 1 सीट है। और यूई आपका यहाँ पे 3 सीट देखने को मिलेगा और 1 सीट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल जो है 36 सीटें आपकी फ्री हैं और 12 सीटें पेड हैं, 6 सीटें आपकी यहाँ पे एनआरआई की हैं। किसके लिए, यूआर यानी अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए आपका है। बढ़ेंगे एसटी कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे सॉरी एससी कैंडिडेट के लिए तो 16 सीटें फ्री की है, 6 सीटें आपकी पेड और 1 सीट आपका क्या है यहाँ पे एनआरआई की है। और 1 सीट आपका पीडब्ल्यूडी में देखने को मिलेगा, 1 सीट एनआरआई में देखने को मिलेगा। और 2 जो है यहाँ पे एससी कैंडिडेट यूई जो होंगे उनके लिए आपका, तो 1 सीट आपका यहाँ पे जो है उनको पेड में भी मिलेगा। टोटल जो 19 सीटें हैं फ्री की और 7 सीटें पेड की, 2 सीटें आपकी एनआरआई की हैं। एसटी अगर आप हैं तो एसटी कैंडिडेट आप हैं तो 2 सीटें फ्री की, 1 सीटें पेड की, बाकी और देखिए सब ब्लैंक है आपका, कहीं और कोई सीट नहीं, मतलब 2 सीटें टोटल हैं जो कि फ्री, 1 सीट आपकी पेड है। ओबीसी में अगर देखें यहाँ पे तो 19 सीटें टोटल जो हैं आपकी क्या है, फ्री हैं, 5 सीटें पेड हैं, 5 सीटें आपकी एनआरआई में है। ओबीसी एफएफ में 1 सीट आपका फ्री है, बाकी जो ओबीसी पीडब्ल्यूडी है आप 1 सीट यहाँ पे फ्री है। ओबीसी डीपी 1 सीट आपका पेड यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओबीसी यूई आपका यहाँ पे 3 सीट फ्री और 1 सीट आपका पेड है। टोटल जो है 24 सीटें फ्री हैं, 1 सीट आपका पेड है और 5 सीटें यहाँ पे एनआरआई की देखने को मिलेंगी। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट आप अगर हैं तो आपको 7 सीटें देखने को मिलेंगी फ्री की, 2 सीटें पेड की और 2 सीटें यहाँ पे आपका क्या है, एनआरआई हैं। 1 सीटें आपको ईडब्ल्यूएस या एफएफ देखने को मिलेंगी और यहाँ पे जो 1 सीटें आपको देखने को मिलेगी किसमें, ईडब्ल्यूएस यूई में आपका यहाँ पे पेड है और 1 सीट आपको फ्री है। टोटल 9 सीटें फ्री की, 3 सीटें पेड की, 2 सीटें आपकी एनआरआई की और टोटल आपका कितना 90 हो गया, 30 हो गया, 15 का 90 फ्री, 30 आपका पेड और 15 आपका क्या है, ये आपकी एनआरआई की सीट है। अब यहाँ पे देखिए आगे कह रहा है कि हॉर्टिकल्चर के लिए कॉलेज हॉर्टिकल्चर बीएससी हॉर्टिकल्चर की बात कर रहा है। हॉर्टिकल्चर की कितनी सीटें आपकी मेरठ में देखने को मिल जाएंगी, तो हमें 11 सीटें अनरिजर्व, 4 सीटें पेड की, 2 सीटें एनआरआई की, 1 सीट आपकी भाई पीडब्ल्यूडी है और बाकी देख सकते हैं आप, बाकी जो है ब्लैंक आपका है। तो यानी टोटल जो सीटों की संख्या 12 है, फ्री 4 सीटें पेड, 2 एनआरआई है। एससी कैंडिडेट है 6 सीटें फ्री, 2 सीटें पेड, बाकी आपका सभी ब्लैंक है। यहाँ पे यूई यहाँ पे 1 सीट है, 1 सीट फ्री, 1 सीट यहाँ पे एनआरआई की। टोटल 7 सीटें, 2 सीटें इसमें जो 7 आपका फ्री, 2 आपका पेड, 1 आपका एनआरआई की सीट। एसटी कैंडिडेट है आपका तो यहाँ पे एसटी में तो आपका 1 सीट जो है फ्री में देखने को मिलेगा, बाकी जो आपका कोई सीट नहीं है, ठीक है। केवल 1 सीट आपका यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के लिए है, वो भी फ्री की है। ओबीसी हैं तो 5 सीटें आपकी हॉर्टिकल्चर की फ्री हैं, 2 सीटें पेड हैं, 1 सीट एनआरआई की है। और यहाँ पे 1 सीट आपको देखने को मिलेगी ओबीसी डीपी, ओबीसी यूई में 1 सीट, ओबीसी ये फ्री की सीटें हैं, ये आपका पेड सीट है। और यहाँ पे 7 टोटल, 3 आपके पेड और 1 आपका एनआरआई की सीट। ईडब्ल्यूएस में 2 सीटें आपके मेरठ में हॉर्टिकल्चर के लिए, 1 सीट आपका पेड है। बाकी आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 1 सीट जो है यूई में भी है आपका, वो फ्री सीट है। टोटल 3 सीटें फ्री की, 1 सीट है आपकी पेड की, वो किसके लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल जो है यहाँ पे
30 सीट आपको देखने को मिल जाएगा जो कि हॉर्टिकल्चर के लिए है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 10 ये फ्री की सीटें, ये पेड हैं, और 4 जो NRI की सीट आपको देखने को मिलेगी। आगे और इसमें क्या है भाई, यहाँ पे देखिए आपका सीट मैट्रिक्स में कॉलेज पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग बीटेक एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आपका दे रखा है। ये UG का है, इसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पे 9 सीटें हैं जो कि फ्री हैं, 3 पेड हैं और 2 NRI की सीटें हैं, एक आपका PWD वाली है, और बाकी UE में आपका 2 सीटें हैं वो भी फ्री हैं, 1 सीट आपकी पेड है। 12 सीटें यहाँ पे टोटल फ्री, 4 सीटें आपकी पेड हैं और 2 यहाँ पे NRI की सीटें हैं। SC में अगर देखें आप तो यहाँ पे 4 सीटें हैं, 1 सीट यहाँ पे पेड है, 1 सीट आपका NRI है, 1 सीट आपका SC FF है, उसके बाद SC PWD है, और यहाँ पे जो आप चाहेंगे UE आपका 1 सीट आपका फ्री है। टोटल सीटों की संख्या 6 आपकी हो गई, फ्री वाली, 2 सीटें पेड वाली, और 1 सीट आपका यहाँ पे क्या है, NRI की है। यहाँ पे ST के लिए कोई सीट नहीं, ST के लिए कोई सीट नहीं, यानी 0 सीट उनके लिए, ध्यान रखिएगा। और OBC कैंडिडेट है तो 8 सीटें आपकी टोटल फ्री हैं और 3 सीटें आपकी यहाँ पे पेड हैं, 1 सीट आपकी फ्री है, 1 सीट यहाँ पे PWD वालों के लिए, बाकी जो कोई सीट नहीं है, 9 आपकी यहाँ पे फ्री, 3 आपकी पेड, 1 जो है NRI की सीट। EWS की बात करेंगे तो 3 सीट है, 1 सीट आपकी पेड है और बाकी जो कोई सीट नहीं है, 3 सीट आपकी फ्री, 1 सीट आपकी पेड है। टोटल जो सीटों की संख्या 30 हो गई और 30 की फ्री और यहाँ पे 10 आपकी पेड, 4 आपकी NRI सीट है। आगे आपका देखिए हार्वेस्टिंग और यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी के लिए ही आपकी सीटें यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ये आपका मेरठ की ही बात चल रही है, ध्यान रखिएगा, मेरठ की ही अभी सीटों की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो है कितनी, 12 सीटें आपकी हैं और 4 सीटें आपकी, ये देखिए 12 सीटें क्या है, फ्री हैं, 4 सीटें पेड हैं, 2 सीटें आपकी NRI की सीट हैं। SC में आपकी 6 हैं, 2 हैं यानी, और 1 सीट यहाँ पे जो है SU में देखने को मिल जाएगा, 1 सीट आपका NRI में, यानी टोटल 7 सीटें फ्री, 2 सीटें आपकी पेड, 1 सीट आपका क्या है यहाँ पे NRI है। ST में केवल 1 सीट भाई है, 1 सीट है, वो भी आपकी फ्री सीट है। OBC के लिए देखिए 5 सीटें यहाँ पे फ्री हैं और 2 सीटें पेड हैं, 1 सीट NRI की, और एक सीटें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, 1 सीट यहाँ पे पेड में देखने को मिलेगी। टोटल 7 सीटें हैं फ्री की, 3 सीटें पेड की, 1 सीट यहाँ पे आपकी NRI की। और EWS में भाई आपको टोटल जो है 3 सीटें देखने को मिलेगी फ्री में, 1 सीट आपको पेड में देखने को, टोटल जो है 30 सीटें फ्री की, 10 सीटें आपकी पेड की, 4 सीटें आपकी क्या है NRI की हैं। यहाँ पे बीटेक जो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात कर रहा है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात कर रहा है। तो इसमें अगर आप बात करेंगे NRI में, यहाँ पे जो अनरिजर्व में जो 11 सीटें आपकी यहाँ पे, टोटल जो 12 सीटें एक आपका ये मिला के टोटल 12 सीटें फ्री की, 4 सीटें आपकी पेड की यहाँ पे NRI, 2 सीटें आपकी यहाँ पे दे रखा है। SC में आपका जो 6 और 1 यहाँ पे है, यानी टोटल 7 सीटें फ्री की और 2 सीटें आपकी क्या है पेड की हैं, 1 सीट केवल आपकी क्या है NRI में दे रखा है। ST में केवल 1 सीट आपका भाई, 1 सीट केवल है, देख सकते हैं, 1 टोटल में आपका आ रहा है, वो भी फ्री है। OBC में आपका 5 सीटें हैं और 1 सीट यहाँ पे, 1 सीट यहाँ पे, तो मतलब टोटल 7 सीटें फ्री की हैं, 2 सीटें यहाँ पे और 1 सीट यहाँ पे, यानी 3 सीटें पेड हैं, 1 सीट आपकी NRI की है। EWS की बात करें 2 सीटें फ्री, 1 आपकी यहाँ पे पेड है, बाकी जो 1 आपका यहाँ पे है, यानी 3 टोटल फ्री और 1 जो आपका पेड है। टोटल कितनी होगी, 30 सीटें पेड फ्री की और 10 सीटें आपकी पेड और 4 जो है NRI की हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे किसके बारे में दे रखा है, कॉलेज ऑफ द वेटनरी, कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस, यानी BVSC और AH के बारे में दे रहा है, एनिमल साइंस और BVSC के बारे में दे रखा है। कितनी सीटें कैसे हैं, तो यहाँ पे 14 सीटें क्या हैं फ्री हैं, 7 पेड हैं, 3 जो है NRI, जो कि सबसे ज़्यादा जिसकी चाहत रहती है बायोलॉजी वाली स्टूडेंट्स को। 1 सीटें आपकी UR आपका अनरिजर्व में, 1 सीटें हैं जो कि फ्री है, 1 सीट आपकी पेड है, 1 सीट आपका UR UE में आपका है जो कि आपका फ्री है। टोटल जो है 16 सीटें यहाँ पे हो जाएंगी, देखिए 16 सीटें आपकी यहाँ पे हैं, ठीक है। टोटल कैसी है, 16 सीटें आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, 16 सीट, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, 16 सीट टोटल है। यहाँ पे भी आपको 1 सीट देखने को मिल जाएगा। टोटल 16 सीटें फ्री की, 8 सीटें आपकी पेड की और 3 सीटें NRI की देखने को मिलेंगी। SC कैंडिडेट आप अगर हैं तो 8 सीटें यहाँ पे फ्री देखने को मिलेंगी, 4 सीटें पेड और 1 सीट आपका यहाँ पे NRI देखने को मिल जाएगी। PWD के लिए भी 1 सीट आपका यहाँ पे है और यहाँ पे NRI के लिए 1 सीट आपका PWD में भी आपका है। टोटल जो है SC कैंडिडेट के लिए 9 सीटें आपकी यहाँ पे VVSC और AH के लिए आपका किस में मेरठ में है और 4 सीटें आपकी यहाँ पे पेड हैं, 2 सीटें आपकी NRI हैं।
एसटी कैंडिडेट के लिए केवल एक सीट है, वो भी कैसी है, फ्री सीट है। ओबीसी अगर आप कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे 10 सीटें हैं, मतलब 10 सीटें टोटल, वो भी कैसी फ्री सीटें हैं 5 और 1 6, यहाँ पे 6 सीटें कैसी हैं, पेड सीटें हैं, 2 आपकी एनआरआई की सीटें हैं। आगे बढ़ेंगे, ईडब्ल्यूएस 4 सीटें फ्री की, 2 सीटें आपकी पेड की और 1 सीट आपकी एनआरआई की है। टोटल में भी आपके 4 2 1 ही है, 4 फ्री 2 पेड और 1 आपका यहाँ पे एनआरआई। टोटल जो है यहाँ पे वीवीएससी की जो वेटनरी की सीटें कितनी हो गई, 40 सीटें हैं, 20 सीटें 40 फ्री, 20 सीटें पेड और 8 सीटें आपकी क्या हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एनआरआई की सीटें हैं। बाकी अब बढ़ेंगे दूसरी की तरफ। दूसरा जो आपका इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी है उसका देखेंगे। देखिए अब बांदा में देखेंगे, ठीक है, पहले हमने मेरठ देखा, अब किसको देखेंगे, बांदा को देखेंगे। तो बांदा में आप पहले देखेंगे क्या भाई, एग्रीकल्चर के बारे में देखिए, बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल, यहाँ पे एग्रीकल्चर केवल, ठीक है। एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे अनरिजर्व्ड के लिए 26 सीटें आपकी क्या है, और ये पेड आपकी यहाँ पे 11 सीटें हैं और एनआरआई की सीटें 1 हैं आपका। 1 सीटें यूआरएफएफ में 1 सीट है और यहाँ पे जो है उसके बाद जो है पीडब्ल्यूडी के लिए 2 सीटें आपकी फ्री की, 1 सीट आपकी पेड की है और यूआरयूई आपका 3 सीटें हैं, 1 सीट आपका यहाँ पे जो है पेड के लिए। टोटल जो 32 सीटें हैं जो कि फ्री हैं, यहाँ पे 13 सीटें पेड हैं, 1 सीट आपका एनआरआई की है। एससी में अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पे 12 सीटें आपको देखने को मिलेंगी फ्री और 5 सीटें जो पेड आपका हैं। उसके बाद यहाँ पे पीडब्ल्यूडी में भी 1 सीट आपको फ्री देखने को मिलेगी और यूए में भी आपको 1 सीट देखने को मिलेगी फ्री, 1 सीट आपको पेड। 15 सीटें टोटल आपको हैं और यहाँ पे 6 सीटें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे एसटी कैंडिडेट आप अगर हैं तो यहाँ पे 1 सीट देखने को मिलेगी और यहाँ पे एसटी में 1 सीट आपको फ्री, 1 सीट आपको पेड देखने को मिलेगी। वही टोटल भी आपका है, मतलब टोटल आपकी 1 सीट आपकी टोटल, मतलब 1 फ्री 1 आपका पेड। ओबीसी हैं तो 17 जो है टोटल सीटें हैं, 7 आपका पेड है, 1 आपका एनआरआई यानी 17 फ्री, यहाँ पे 7 जो है पेड और 1 जो है आपका फ्री देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए 1 सीट आपका पीडब्ल्यूडी के लिए जो कि फ्री है और 2 सीट आपका यूई आपका यानी वो भी आपका कैसी फ्री है, ठीक है। और 1 सीट आपका यहाँ पे पेड में देख रहे हैं। टोटल जो 20 सीटें हैं फ्री के लिए, 8 सीटें आपकी पेड के लिए, 1 सीट आपका कैसी है, वो आपका एनआरआई की है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट आप अगर हैं तो 4 सीटें फ्री देखने को मिलेंगी, 2 सीटें आपको पेड देखने को मिलेंगी और बाकी टोटल भी आपका वही है 4 और 2, 4 सीटें फ्री, 2 सीटें आपकी पेड। टोटल जो है 72 सीटें किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। कहाँ पे, बांदा में। 30 सीटें आपकी यहाँ पे पेड है, 2 सीटें आपकी कैसी हैं, ये आपके एनआरआई की सीटें हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो बीएससी हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे। हॉर्टिकल्चर के लिए आपका देखिए तो यहाँ पे जो है टोटल जो है 32 सीटें हैं फ्री की, 13 सीटें आपकी पेड की और 1 सीट आपका एनआरआई की है। आप ऊपर देख सकते हैं भाई किसके लिए कौन कौन सी सीटें हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे आप यहाँ पे तो एससी कैंडिडेट जो है उनके लिए आपका कितने टोटल है, 15 सीटें हैं, वो भी बांदा में फ्री सीटें, 6 सीटें आपकी कैसी पेड सीटें हैं, एनआरआई में कोई सीट नहीं है। एसटी कैंडिडेट है तो आपको 1 सीट केवल फ्री की, 1 सीट आपको पेड को देखने को मिलेगी। ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको भाई 20 सीटें टोटल देखने में, यानी 20 सीटें और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 सीट है, 8 सीटें जो है पेड की हैं, 1 सीटें आपके यहाँ पे एनआरआई की है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट आप अगर हैं तो यहाँ पे आपको 4 सीटें फ्री की देखने को मिलेगी, 2 सीटें आपकी पेड को देखने को मिलेगी। टोटल जो है 72 सीटें आपको यहाँ पे फ्री हैं और 30 सीटें आपकी पेड हैं, 1 सीट आपकी क्या है, फ्री है। सॉरी, यहाँ पे 2 सीटें आपकी एनआरआई की, फ्री नहीं एनआरआई है। अब नेक्स्ट वन आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे जो है कॉलेज फॉरेस्ट्री के बारे में आ रहा है, ठीक है। बीएससी ऑनर्स में आपका फॉरेस्ट्री है तो फॉरेस्ट्री के लिए आपका देखिए यूआर यानी अनरिजर्व्ड के लिए आपका कितना है, 21 सीटें टोटल है जो कि फ्री हैं, 7 सीटें आपकी पेड हैं, एनआरआई की आपकी 1 सीट है। आप ऊपर देख लीजिएगा यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के लिए 1 सीट है और इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं टोटल को बता दे रहा हूँ। एससी कैंडिडेट आप अगर हैं तो भाई यहाँ से 80 एससी देखिए, एससी के लिए टोटल 9 सीटें जो कि फ्री हैं, 3 सीट आपके पेड हैं, एनआरआई में कोई सीट नहीं है। ये आपकी किसी के बारे में बात करें, फिशरीज़ के बारे में बात की, यहाँ पे फॉरेस्ट्री है, फिशरीज है, फॉरेस्ट्री भाई फॉरेस्ट्री के बारे में बात कीजिए, ठीक है। फॉरेस्ट्री के बारे में, फिशरीज नहीं, फॉरेस्ट्री के बारे में 1 सीट आपके ईएसटी के लिए है, वो भी फ्री सीट है। ओबीसी कैंडिडेट आपको तो 12 सीटें आपको देखने को मिलेंगी जो कि फ्री हैं, 4 सीटें आपके यहाँ पे पेड हैं, 1 सीट आपका एनआरआई की। किसके लिए, फॉरेस्ट्री की बात चली, ध्यान रखिएगा। ईडब्ल्यूएस आपका 2 सीट है, 1 सीट आपका पेड है, 2 सीटें फ्री, 1 सीट आपका पेड है। अब यहाँ पे टोटल सीटों की बात करेंगे तो यहाँ पे फॉरेस्ट्री के लिए जो है 45 सीटें बांदा में फ्री हैं, 15 सीटें आपकी पेड हैं और यहाँ पे जो है 2 सीटें आपके क्या हैं, एनआरआई की हैं, यानी 62 सीटें टोटल हैं। अब यहाँ पे देखिए होम साइंस की बात करें यानी गृह विज्ञान की बात करें यानी कम्युनिटी साइंस की बात करेंगे, इसके लिए कितनी सीटें आपकी दे रखा है उस चीज़ें के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो टोटल जो 11 सीटें आपकी हैं जो कि फ्री हैं, 4 सीटें आपकी पेड हैं, बाकी एनआरआई की कोई सीट नहीं है। एससी कैंडिडेट आप अगर हैं तो 5 सीटें यहाँ पे टोटल हैं जो कि फ्री हैं, 1 सीट आपकी पेड है।
एसटी के लिए कोई भी सीट नहीं, यानी 0 सीट आपका ध्यान रखिएगा, 0 सीट है किसके लिए आपका यहाँ पे एसटी कैंडिडेट के लिए। ओबीसी की बात करेंगे, ओबीसी के लिए 4 सीटें, होम साइंस फ्री, 2 सीटें आपकी पेड हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए केवल 1 सीट है, वो भी कैसी है, फ्री सीट है। टोटल जो होम साइंस की सीटें बांदा में कितनी है, तो 23 सीटें फ्री, 7 सीटें पेड, एनआरआई की कोई भी सीट नहीं है। तो यहाँ पे आगे जो है और कुछ यहाँ पे नहीं है, बीटेक ना तो है ना तो आपके हॉर्टिकल्चर, ये सब चीज़ें आपके वहाँ पे नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी के हिसाब से आपको अप्लाई भी करना है। अब यहाँ पे देखिए बढ़ेंगे किसकी, चंद्रशेखर आजाद यानी सीएससी की बात करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे आता है सीएससी। तो सीएससी की तरफ बढ़ेंगे और सीएससी को भी देख लेंगे भाई। अब देखिए सबसे पहले सीएससी में जो एग्रीकल्चर है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले जो सीएससी में एग्रीकल्चर है उसके बारे में देखेंगे, एग्रीकल्चर की कितनी सीटें आपकी हैं यहाँ पे। तो एग्रीकल्चर की सीटों की अगर आप बात करेंगे, 34 सीटें किसके लिए, अनरिजर्व्ड के लिए, यानी समान वाले सीट के लिए है, और 12 सीटें आपकी पेड हैं, 34 फ्री है, 12 पेड है, और आपका 5 सीटें कैसी, एनआरआई की 5 सीटें आपकी हैं। 13 सीटें आप यहाँ पे जो है टोटल की बात करेंगे, सीटें देखिए पीडब्ल्यूडी आपका 1 सीट है, वो भी देखते रहिएगा आप। 16 सीटें आपको यहाँ पे किसकी दिख रही हैं, ये आपका टोटल सीटें दिख रही हैं एसटी के लिए, यहाँ पे सॉरी एससी के लिए, जो कि आपकी फ्री हैं, 5 सीटें आपकी पेड हैं, 2 सीट यहाँ पे 3 सीटें एनआरआई की हैं। एसटी कैंडिडेट आप हैं तो 2 सीटें आपको देखने को केवल मिलेंगी, 2 सीटें वो भी फ्री देखने को मिलेंगी, कहाँ पे, सीएससी में। बादा में आ जाओ भाई, बादा में आपको क्या है, 21 सीटें यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे बादा कह रहे हैं, यहाँ पे ओबीसी, बादा नहीं ओबीसी है, ठीक है, ओबीसी सीएससी में ओबीसी के लिए 21 सीटें फ्री, 7 सीटें पेड, 3 सीटें आपकी यहाँ पे एनआरआई की हैं। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपको 4 सीटें देखने को मिलेंगी फ्री, 1 सीट पेड और 1 आपका एनआरआई देखने को मिले, कहाँ पे, सीएससी में। यानी सीएससी में एग्रीकल्चर कितनी सीटें फ्री हैं, 77, और यहाँ पे 25 सीटें कैसी हैं, पेड हैं, 12 सीटें कैसी, एनआरआई की हैं। आगे बढ़ेंगे और किसके लिए भाई, यहाँ पे देखिए अब जो यहाँ पे जो कैंपस है, जो इसका कैंपस यानी सीएससी का जो कैंपस है, यहाँ पे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर लखीमपुर खीरी कैंपस, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स। तो यहाँ पे कैंपस जो उसमें भी आपकी कुछ सीटें, 21 सीटें आपकी कैसी हैं, वो फ्री हैं, 6 सीटें पेड हैं और 3 सीटें एनआरआई की हैं। एससी कैंडिडेट हैं तो टोटल 9 सीटें आपको देखने को मिलेंगी, जो कि आपके क्या फ्री हैं, 4 सीटें आपकी यहाँ पे पेड हैं, 1 सीट आपकी कैसी है, फ्री है, यहाँ पे सॉरी एनआरआई है। एसटी कैंडिडेट है तो केवल 1 सीट आपको देखने को मिलेगी, ना तो आपको यहाँ पे पेड कोई है, ना तो कोई आपका एनआरआई सीट है। ओबीसी कैंडिडेट है तो टोटल 12 सीटें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जो कि आपकी फ्री हैं, 4 सीटें पेड हैं, 2 सीटें आपकी क्या हैं, एनआरआई की हैं, और 2 सीटें आपको यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए देखने को मिलेंगी फ्री, 1 सीट आपको पेड। एक किसकी बात करें, लखीमपुर कैंपस की बात की जा रही है, जो कि सीएससी का कैंपस है। तो कैंपस में टोटल कितनी सीटें, 45 सीटें जा रही हैं, और 15 सीटें आपकी फ्री हैं, 45 यहाँ पे फ्री, 15 जो है पेड है, ये पेड है, ठीक है, पेड ध्यान रखिएगा। ये आपका 6 जो है एनआरआई की सीट है। अब यहाँ पे आपका कॉलेज ऑफ होम साइंस की बात कर रहा है, जैसे कि आपका बादा में था और सीएससी में आपका देखने को मिला है। तो सीएससी में कितने आपके होम साइंस की सीटें हैं, 13 सीटें हैं, जो कि फ्री हैं, 5 सीटें आपकी पेड हैं, 0 आपका एनआरआई। एससी में बात करेंगे तो 6 सीटें आपको देखने को मिलेंगी फ्री, 2 सीटें आपकी पेड, उसके आगे कोई भी सीट नहीं है। एसटी कैंडिडेट है तो आपका 1 सीट केवल फ्री देखने को मिलेगा, 0 सीट पेड, 0 सीट एनआरआई। ओबीसी कैंडिडेट है तो 8 सीट आपको फ्री देखने को मिलेगा, 3 सीट आपको जो है यहाँ पे क्या है, पेड, 0 एनआरआई। आपका होम साइंस की बात कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 2 सीट आपका यहाँ पे फ्री है, बाकी जो है एनआरआई 0, दोनों 0, पेड और एनआरआई 0। टोटल जो होम साइंस की सीटें कितनी सीएससी में, 30 सीटें आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है, 10 सीटें पेड और 0 सीटें आपकी क्या है, एनआरआई हैं, यानी 30 सीटें फ्री, 10 सीटें पेड और 0 आपका एनआरआई। अब यहाँ पे देखिए आगे आ रहा है फॉरेस्ट्री की बात करेंगे। फॉरेस्ट्री जो आपका दे रखा है सीएससी में कितनी सीटें आपकी हैं, तो 11 सीटें यहाँ पे फ्री हैं, 2 सीटें आपकी पेड हैं, 2 सीटें आपकी एनआरआई की हैं। आगे अगर देखें एससी में आपका कितना है, 5 सीटें टोटल फ्री हैं और 2 सीटें आपकी पेड हैं और एनआरआई की कोई भी सीट यहाँ पे नहीं है। एससी कैंडिडेट के लिए कोई भी सीट नहीं, एसटी कैंडिडेट जो है उनके लिए कोई भी सीट सीएससी में नहीं है, ध्यान रखिएगा, एसटी के लिए कोई सीट सीएससी में नहीं है फॉरेस्ट्री के लिए। ओबीसी हैं तो टोटल 6 सीटें हैं, वो भी फ्री, 2 सीटें आपकी पेड, 1 सीट आपकी एनआरआई की है। ईडब्ल्यूएस के लिए केवल 1 सीट, 1 सीट आपकी पेड के लिए है, एनआरआई की कोई सीट नहीं। टोटल जो है 23 सीटें और 7 सीटें पेड और 3 सीटें एनआरआई, यानी 23 फ्री हैं, वो भी किसके लिए, आपका फॉरेस्ट्री के लिए। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे हॉर्टिकल्चर तो हॉर्टिकल्चर की भाई यहाँ पे कितने सीटें कैसे कैसे हैं, तो अनरिजर्व्ड यानी आपका सामान्य वालों के लिए, जनरल वालों के लिए 11 सीटें फ्री हैं, 2 सीटें पेड हैं और 2 सीटें एनआरआई की हैं। आगे देखिए एससी कैंडिडेट के लिए 5 सीटें आपकी फ्री हैं, 2 सीटें आपकी पेड हैं और एनआरआई की कोई भी सीट नहीं है। अब यहाँ पे आगे अगर देखेंगे तो एसटी के लिए जो है कोई भी सीट
हॉर्टिकल्चर के लिए CSA में नहीं है। ओबीसी की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सीटें आपकी 6 सीटें देखने को मिल रही। टोटल 2 सीटें आपकी यहाँ पे पेड है, 1 सीट आपकी जनरल, यानी 6 सीट फ्री है, ध्यान रखिएगा। EWS की बात करेंगे तो 1 सीट केवल टोटल में है, 1 सीट आपका पेड में, यानी 1 सीट फ्री, 1 सीट आपका पेड। टोटल जो है 23 सीटें जो फ्री हैं हॉर्टिकल्चर की, वो कहाँ पे CSA में है। 7 सीटें आपकी यहाँ पे क्या है, पेड हैं, 3 सीटें आपकी NRI की हैं। बढ़ेंगे आगे, और आगे आपका कौन सा कोर्स दे रहा है भाई, यहाँ पे देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, देखिए यहीं से आपका कनेक्ट है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इटावा है। यहाँ से ही क्या बचेगा, एग्रीकल्चर की इंजीनियरिंग के लिए इटावा आपका भेजता है, यहीं से सिलेक्शन होगा आपका, ठीक है। ये इसका क्या है, कैंपस आपका हो जाएगा। तो CSA से यहाँ पे एक कनेक्टेड है, तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 16 सीटें आपकी कैसी हैं, फ्री हैं, 0 सीटें आपका पेड और 0 सीटें NRI हैं। SC कैंडिडेट के लिए आप अगर बात करेंगे तो 6 सीटें, यहाँ पे 7 सीटें टोटल हो जाएगा, और NRI और पेड जो है 0 है। ST के लिए केवल 1 सीट वहाँ पे है भाई, वो भी फ्री की सीट है। OBC के लिए 10 सीटें हैं जो कि फ्री हैं, बाकी जो है NRI ना तो पेड, कोई सीट नहीं है। EWS 2 सीटें आपकी हैं, वो भी कैसी हैं, फ्री सीटें हैं। टोटल जो है 36 सीटें आपकी कहाँ पे हैं, आपका जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इटावा में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए है, ठीक, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पे देखिए बाबा भीमराव अम्बेडकर में ही आपका क्या है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए आपका यहाँ पे इटावा में जो दे रखा है, कितनी सीटें, 16 जो है आपकी अनरिजर्व्ड यानी समान वालों के लिए है, वो केवल फ्री सीटें हैं। SC के लिए 7 सीटें जो कि फ्री हैं, बाकी पेड और NRI कोई सीट नहीं है। ST के लिए 1 सीट है, वो भी कैसी है, फ्री सीट है। OWS के लिए 10 सीटें हैं और कोई भी सीट नहीं है, मतलब पेड और NRI की कोई सीट नहीं है। EWS के लिए 2 सीटें, वो भी फ्री। टोटल जो है 36 सीटें हैं, और यहाँ पे कोई सीट अदर नहीं है। आगे देखिए यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए BTech और यहाँ पे जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो इसके लिए भी आपका सीटें दे रखा है, जो कि कितनी 13, यहाँ पे 16 सीटें जो है टोटल दे रखा है अनरिजर्व्ड के लिए। SC की बात करेंगे तो यहाँ पे 7 सीटें उसके लिए दे रखा है, वो भी फ्री सीट हैं, और यहाँ पे ST के लिए 1 सीट आपका दे रखा है। OBC के लिए 10 सीटें टोटल दे रखा है, ठीक है, वो भी फ्री है। 2 जो है यहाँ पे आपका EWS के लिए, वो भी फ्री सीट है। टोटल जो है कितना 36 सीटें हैं, सभी फ्री हैं। आगे यहाँ पे बाबा भीमराव अम्बेडकर के लिए इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात कर रहा है, तो सब चीज़ें यहाँ पे देखिए कनेक्ट आपका करके दिया गया है, ठीक है। 16 ये सब सीटों के बारे में सबको जानकारी ही नहीं हो पाती, इसी वजह से जो है ये सब सीटें खाली रह जाती हैं, तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा। तो 16 सीटें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, फ्री की है जनरल के लिए। SC के लिए आपका 7 सीटें हैं, SC के लिए कितनी 7 सीटें देखने को मिलेंगी, और ST के लिए आपका कितना सीटें है, 1 सीट केवल, वो भी फ्री है। OBC के लिए आपका यहाँ पे देखिए, OBC के लिए भाई कितनी 10 सीटें टोटल हैं, वो भी फ्री की। आगे बढ़ेंगे EWS की तरफ, EWS की 2 सीटें वो भी फ्री हैं, टोटल जो है 36 सीटें जो कि फ्री हैं। बढ़ेंगे आगे, अब यहाँ पे देखिए डेयरी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, इटावा और इटावा में जो है BTech डेयरी टेक्नोलॉजी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आपका है, यहाँ पे CSA के लिए भी है और यहाँ पे BTech आपका इटावा के लिए भी है। तो देखिए कितनी सीटें, टोटल 18 सीटें आपको देखने को मिलेंगी, जो कि फ्री हैं, अनरिजर्व्ड के लिए यानी जनरल के लिए हैं, और SC के लिए 8 सीटें आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। NRI और पेड के लिए कोई सीट नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और EST के लिए 1 सीट आपका वो भी फ्री है। OBC के लिए आपको 11 सीटें यानी 11 सीटें टोटल हैं जो कि फ्री हैं। EWS के लिए 2 सीटें जो कि कैसी हैं, फ्री हैं, और टोटल जो है 40 सीटें हैं, ठीक है, डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए। अब यहाँ पे आपका देखिए कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंस एंड रिसर्च इटावा, दोनों चीज़ें आपका दे रखा है। तो इसके लिए आपका कितनी सीटें, 18 सीटें टोटल हैं, वो भी कैसी हैं, फ्री सीटें हैं, और 8 सीटें आपकी कैसी हैं, वो भी फ्री हैं SC के लिए, और ST के लिए 1 सीट केवल दे रखा है। OBC की बात करेंगे तो 11 सीटें यानी 11 सीटें दे रखा है, ठीक है। EWS की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 सीटें दे रखा है, टोटल जो है 40 सीटें हैं जो कि कैसी हैं, फ्री सीटें हैं। तो बाकी CSA में और कुछ भी नहीं है, ठीक है, CSA में और कुछ भी नहीं। चलेंगे एक यूनिवर्सिटी और बच रही भाई, कौन सी, यहाँ पे अयोध्या यानी END की बात करेंगे। END के पास हम चलते भाई, वहाँ पे भी देख लेते हैं कौन सी सीटें कितनी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका देख रहे हैं क्या, आपका अयोध्या BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स की बात करेंगे। तो ऑनर्स में आपका कितनी सीटें, 38 सीटें आपकी टोटल कितनी हैं, वो भी जनरल के लिए जो कि फ्री आपकी हैं, और 13 सीटें पेड हैं, 2 आपकी NRI की हैं। आगे देखिए SC कैंडिडेट है आपका 20 सीटें हैं। SC की यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, वो भी एग्रीकल्चर के लिए। 7 सीटें आपकी पेड के लिए, 1 सीट आपकी NRI के लिए। अब आगे आप अगर बात करेंगे ST के लिए आपकी कितनी सीटें, 2 सीटें फ्री, 1 सीट आपकी पेड को दिख रही है। आगे देखिए अगर OBC के लिए तो कितनी है, 26 सीटें फ्री हैं, 8 सीटें पेड हैं, 1 सीट आपका NRI की है।
EWS 9 सीटें टोटल हैं, फ्री 1 सीट पेड और 1 सीट आपका यहाँ पे कैसी दिख रही है, वो आपका दिख रही है NRI की। टोटल जो है एग्रीकल्चर की सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं 95 है, वो कहाँ पे हैं, वो भी फ्री हैं, वो आपका कुमारगंज अयोध्या यानी ND में है। 32 सीटें पेड हैं, 5 सीटें NRI की हैं। आगे अगर आप बात करेंगे कॉलेज ऑफ एग्री यानी आजमगढ़ जो कैंपस आपका है उसकी बात करेंगे, BSc एग्रीकल्चर ही आपका है, तो वहाँ पे कितनी सीटें हैं इस चीज़ की हम बात करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे कि आपका कह रहा है कि जो आजमगढ़ का कैंपस आपका यहाँ पे दिया गया उसके बारे में आप यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो आजमगढ़ कैंपस में जो सीटें आपकी हैं उसमें कितनी सीटें हैं उस चीज़ के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो आजमगढ़ जो कैंपस आपका है उसमें जो 18 सीटें आपकी कैसी हैं, फ्री हैं, वो भी जनरल के लिए। 6 सीटें पेड है, NRI की कोई सीट नहीं है। SC की बात करेंगे तो 10 सीटें हैं जो कि आपकी फ्री हैं, 2 सीटें आपकी पेड हैं और ST के लिए आपकी केवल 1 सीट है, कहाँ पे, आजमगढ़ कैंपस में, जो कि आपका ND से कनेक्टेड है। 12 सीटें आपकी कैसी, OBC के लिए, वो भी फ्री हैं, 5 सीटें आपकी पेड हैं। EWS की बात करेंगे तो 4 सीटें फ्री हैं, 2 सीटें आपकी पेड हैं, टोटल जो 45 सीटें आपकी यहाँ पे जो है कैंपस में है और वो भी फ्री हैं, 15 सीटें आपकी पेड हैं। NRI की कोई सुविधा नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या दे रहे हैं, होम साइंस के बारे में दे रखा है। तो होम साइंस के लिए कितनी सीटें हैं, 13 सीटें फ्री हैं, 3 सीटें पेड हैं, NRI की कोई सीट नहीं है। SC हैं तो 6 सीटें यहाँ पे 7 सीटें आपकी टोटल फ्री हैं और 1 सीट आपकी पेड है, NRI की कोई सीट नहीं है। ST कैंडिडेट है तो 1 सीट आपको केवल देखने को मिलेगी, 1 सीट आपका वो भी फ्री। और OBC कैंडिडेट है तो भाई आपको 10 सीटें देखने को मिलेगी, 10 सीटें होम साइंस के लिए केवल फ्री हैं, 1 सीट आपका पेड है, 1 आपका NRI देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे EWS की 4 सीटें हैं, वो बाकी पेड में कोई सीट नहीं, NRI की कोई सीट नहीं। टोटल जो है 35 सीटें आपकी यहाँ पे होम साइंस के लिए कहाँ पे है, ND में, वो भी फ्री हैं और 5 सीटें आपकी क्या है, पेड हैं, 1 सीट आपकी क्या है यहाँ पे NRI की है। आगे देखिए आपका एनिमल हस्बेंड्री की बात करें, VBSC यानी वेटनरी साइंस की आपकी बात कर रहा है। तो वेटनरी साइंस के लिए आपकी कितनी सीटें, उस चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 20 सीटें हैं यानी 20 सीटें आपकी कैसी हैं, अनरिजर्व्ड के लिए यानी जनरल के लिए, वो भी फ्री हैं, 4 सीटें पेड हैं, 3 सीटें NRI की हैं। आगे आपकी 11 सीटें कैसी हैं, वो आपकी यहाँ पे SC कैंडिडेट के लिए, 2 सीटें आपकी यहाँ पे पेड हैं और 2 सीटें आपकी NRI की। 11 सीटें फ्री, 2 सीटें पेड और 2 सीटें NRI की। ST कैंडिडेट है तो 1 सीट आपकी फ्री की केवल है, 1 सीट ही है। यानी कि OBC है तो 13 सीटें आपकी फ्री हैं और 4 सीटें आपकी पेड हैं और 1 सीट आपका कैसा, NRI की है। EWS की बात करें तो 5 सीटें आपकी यहाँ पे फ्री हैं, 2 सीटें आपकी कैसी हैं, पेड हैं, बाकी आपका कोई सीट नहीं है। ग्रैंड टोटल यानी टोटल जो है 50 सीटें आपकी यहाँ पे VBSC के लिए, आपका AH के लिए आपका यहाँ पे है, अयोध्या में है, ND में है। 12 सीटें आपकी पेड हैं, 6 सीटें आपकी NRI की हैं। आगे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए महात्मा कॉलेज ऑफ द एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी अकबरपुर अंबेडकर नगर, ये आपका BTech और एग्रीकल्चर के लिए आपका है, तो वो भी किससे, ND से कनेक्टेड है। तो वहाँ पे देखिए कितनी सीटें आपकी, 18 सीटें टोटल फ्री हैं, वो भी अनरिजर्व्ड के लिए, 6 सीटें आपकी पेड हैं और NRI में कोई सीट नहीं है। ST 10 सीटें फ्री हैं, 2 सीटें पेड हैं, बाकी कोई सीट नहीं है। ST के लिए केवल 1 सीट है, वो भी कैसी है, वो भी फ्री सीट है। यानी कि OBC के लिए 12 सीटें हैं, 5 सीटें आपकी पेड हैं। EWS के लिए 4 सीटें वो भी फ्री हैं, 2 सीटें आपकी पेड हैं। टोटल की बात करेंगे तो आपका 45 टोटल सीटें हैं और 15 सीटें फ्री आपकी दे रखा है। आगे देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे कॉलेज हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री की बात करेंगे, फॉरेस्ट्री और यहाँ पे हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे तो टोटल कितनी, 18 सीटें अनरिजर्व्ड के लिए फ्री हैं, 6 सीटें पेड हैं, NRI की कोई सीट नहीं है। SC के लिए 9 सीटें टोटल दे रखा है, 4 सीटें आपकी फ्री दे रखा है, यहाँ पे 4 सीटें पेड दे रखा है, 9 सीटें फ्री है, NRI की कोई सीट नहीं है। ST कैंडिडेट के लिए 1 सीट यहाँ पे आपका देखिए फ्री दे रखा है, 1 सीट आपका पेड दे रखा है, यानी 2 सीटें टोटल हैं। यहाँ पे बात करेंगे OBC की अगर, तो OBC कैंडिडेट के लिए 13 यानी 13 सीटें फ्री हैं और 2 सीटें आपकी पेड हैं, 1 सीट आपका कैसी है, फ्री, यहाँ पे NRI है। EWS 4 सीटें फ्री, 2 सीटें आपकी पेड हैं। ग्रैंड टोटल कितनी है, 45 सीटें और 15 सीटें आपका यहाँ पे पेड की, 1 सीट NRI की, यानी 15 यहाँ पे जो 45 है वो कैसी हैं, फ्री सीटें हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री के लिए। अब यहाँ पे देखिए आपका फिशरीज के लिए आ गया, फिशरीज आपका ND में जो है वो कितनी है, 9 सीटें अनरिजर्व्ड के लिए, 3 सीटें पेड के लिए। तो यहाँ पे जो 9 सीटें वो कैसी हैं, फ्री सीटें हैं, बाकी जो आपकी पेड हैं। यहाँ पे SC की बात करेंगे तो SC के लिए फिशरीज की 5 सीटें वो भी फ्री, 1 सीट आपकी पेड है। ST के लिए केवल 1 सीट है, वो भी फ्री है। OBC कैंडिडेट है तो 7 सीटें केवल हैं जो कि फ्री हैं, 1 सीट आपकी पेड है, 1 सीट आपकी NRI की है।
EWS 3 सीटें आपकी फ्री की हैं, बाकी कोई सीट यहाँ पे नहीं है। ग्रैंड टोटल आपकी 25 सीटें हो गई फ्री, 5 सीटें पेड, 1 सीटें आपकी फ्री। अब देखिए इसके आगे कोई भी कोर्स आपका नहीं बचा हुआ है। तो हमने चारों यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें हैं, किस किस पर हैं, किस में, जैसे कि जनरल, OBC, आपका SC ST सबके लिए, आपका PWD, सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख रहे थे। तो अगर फिर भी आपको अगर कोई अब भी डाउट है तो उसको जो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो और कुछ इन्फॉर्मेशन है तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए MBA और ग्रुप डिस्कशन के बारे में दे रखा है। MBA की जो है ग्रुप डिस्कशन के बारे में दे रखा है, तो उसको भी देख लेते हैं हम कि भाई नोटिस में क्या दे रखा है MBA वाले जो स्टूडेंट उनके लिए। उन इसको अलग से भी देखिए, यहाँ पे जो है 7 सितंबर को इनके बारे में कहा गया कि भाई 7 सितंबर को इनको बुलाया जाएगा। 7 सितंबर 2021 को प्रातः 10 बजे कुल सचिव कार्यालय मेरठ के सभा कक्ष में ग्रुप डिस्कशन एवं पर्सनल इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। 7 सितंबर 2021 प्रातः 9 बजे उपस्थित होने का कष्ट, मतलब आपको जो है 1 घंटे पहले वहाँ पर लगभग पहुँच जाना है, ठीक है। बाकी आपको आराम से सभी चीज़ें मिल गई होंगी। और अगर आप फिर भी आपको कोई डाउट है तो उसको जो हमें कमेंट करिएगा, ठीक है। तो उसका भी आपको सलूशन दे दिया जाएगा। मिल देंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनिंग विद सर। थैंक यू।